एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आके अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम अपनी बेटी से ज़िना करोगे? कहने लगे, या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है? कहा कि क्या तुम्हारे अपनी बहन से, किसी अपने रिश्तेदार से? कहने लगे, या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है? फरमाया कि वो भी जिसके साथ तुम ये चाहते हो, आखिर वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है। उसके बाद फरमाते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने के ऊपर हाथ रखा। फरमाते हैं बस नबी के हाथ रखने की देर थी, मुझे यूँ लगता था जैसे मैं पहले इस गुनाह की चाहत में ज़िंदगी गुजारता था, अब मेरे दिल के अंदर इस गुनाह की उतनी ही नफ़रत पैदा हो चुकी थी। तो इसलिए मैं अपने जवान बच्चों से और बच्चियों से अर्ज़ करूँगा कि खुदारा जवानी की कदर कीजिए और इस जवानी को अल्लाह की मोहब्बत में लौटाइए। वो जवान अल्लाह को बहुत महबूब होते हैं, वो बहुत पसंद होते हैं जिनकी जवानियाँ अल्लाह की इश्क में और अल्लाह की मोहब्बत में कटती हैं। इसलिए हमारे बुज़ुर्ग मौलाना मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि बुढ़ापे में तो भेड़िया भी बैठ जाता है, वो भी तस्बीह पकड़ लेता है, लेकिन असल इबादत कौन सी इबादत है? जवानी की इबादत है। ऐसे बने, लोगों के लिए नमूना बने, देखें तो नज़र आए, हाँ ये वो उम्मत मुहम्मदिया का जवान जा रहा है, ये नबी का उम्मती जा रहा है, ये नबी का नाम लेवा जा रहा है, जिसकी पेशानी से पता चलता हो कि ये वाकई नबी का नूर अपने सीने के अंदर लिए हुए है, जिसकी ज़बान से, जिसके तकल्लुम से पता चलता हो कि वाकई ये इश्क में डूबा हुआ है, वाकई इसकी जवानी पाकीज़ा जवानी है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इसलिए अल्लाह से दुआ मांगा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हया वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, पाकीज़ा ज़िंदगी नसीब फरमाए। और जब मुस्लिम माशरे के अंदर इस तरह का वाक़या होता है, बाज़ औक़ात जब बेहयाई माशरे के अंदर फैलती है तो बेहयाई की वजह से फिर सिर्फ़ ये ख़ुद बदनाम नहीं होता बल्कि पूरे मुस्लिम माशरे को बदनाम कर देता है, पूरे मुस्लिम माशरे को बदनाम कर देता है। माफ़ कीजिएगा, आज हमारे घरों की हालत यही हो चुकी है, अखबारात भरे पड़े हैं, समझ नहीं आती मैं कैसे अपने ख़यालात का और आपके सामने इस बात का इजहार करूं कि आज एक बाप अपनी सगी बेटी के साथ बेहयाई की ज़िंदगी गुजारता है। अखबारात में सैकड़ों वाक़यात भरे पड़े हैं, आप उठा के देख लीजिए। क्यों है? इस वजह से कि आज हमने अपने अल्लाह को भुला दिया, नबी की तालीमात को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया और बेहयाई और बेशर्मी के ऐसे आलात हमारे हाथों में थमा दिए गए, स्क्रीन के ज़रिए से, किताबों के ज़रिए से, बातों के ज़रिए से और हर तरह के ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि हमारे जवानों के अंदर से हया ख़त्म हो जाए। तो आप हया वाली ज़िंदगी गुजारेंगे ना इंशाअल्लाह? कोशिश करेंगे ना कि अपनी निगाहों को झुका के रखेंगे, किसी की तरफ निगाहें नहीं उठाएंगे। हाँ, माँ बाप के चेहरे को देखना हज उम्रे का सवाब है। अपनी बहन की तरफ मोहब्बत की निगाहें उठाएं, अपने माँ बाप की तरफ मोहब्बत की निगाहें उठाएं, अपने बुज़ुर्गों की तरफ मोहब्बत की निगाहें उठाएं, अल्लाह वालों की तरफ मोहब्बत की निगाहें उठाएं, अपने असातिज़ा की तरफ मोहब्बत की निगाहें उठाएं। खुदा की कसम, जिनके देखने से सवाब होता है, जिनको पढ़ने से सवाब होता है। तिलावत कुरान का मामूल बनाएं, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह के सामने रोया करें। हम दुनिया की खातिर रोते फिरते हैं, दुनिया की मोहब्बतों की खातिर भागते हैं। ये आंसू अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं दिए हैं, ये अपने रोने के लिए दिए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा।